साथियों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस नया यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज बिल्कुल ओपन एयर में हम लोग यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और यह वीडियो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8, फिर से एक बार सुन लीजिए। पीआरटी, 6 to 8, टीजीटी और पीजीटी। बीपीएससी में जो भी शिक्षक एग्ज़ाम होता है उसमें जीएस पूछा ही जाता है। इवन पीआरटी वालों में मैंने देखा कि सबसे अधिक जीएस पूछा जाता है। फिर 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी में 40-40 अंक का जीएस पूछा जाता है। और उसकी तैयारी कैसे करनी है ये मैंने पहले बताया है। फिर से जो नए छात्र हैं वो यदि नहीं जान पाए हैं, नहीं देख पाए हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराने छात्र भी देख सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है। पिछले 7 दिनों में मैं जिस तरह से मेहनत कर रहा हूँ उस हिसाब से इतने सारे छात्र जुड़ गए मुझसे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी। 450 से अधिक छात्र मेरे साथ जुड़े हैं, जो कि बहुत कम स्तर पे मैंने देखा कि जो भी देख रहे हैं वो हमसे जुड़ रहे हैं। मेरा वीडियो जहाँ तक पहुँच रहा है वो मुझसे जुड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट, मेरी मेहनत इस तरह का है कि आप लोग मेरी ईमानदारी देख सकते हैं। मैं जो हूँ, जैसे हूँ वैसा बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं अपनी तरफ से ऐसा बता दूँगा कि मैं वैसा हूँ ही नहीं और आपको बरकरारने के लिए ऐसा करूँगा। मैं बहुत महान शिक्षक नहीं हूँ, पहले बता देता हूँ। मैं आप लोगों की तरह ही एक ऐसा विद्यार्थी हूँ जो लगातार बीपीएससी शिक्षक के एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ। नीट जेआरएफ के बच्चों को भी गाइड करता हूँ ही। ओके, खास करके पेपर 1 और पेपर 2 का हिंदी। ओके, और इधर टीआरई 2.0 और 3.0 में इतने सारे छात्र हमसे जुड़े थे। ठीक है, बहुत सारे छात्र पर्सनली जुड़े थे। टीआरई 2.0 में तो मैं कह सकता हूँ कि मेरे ही अपने आसपास के इतने सारे छात्र सेलेक्ट हो गए कि मैं मतलब उस समय खुशी से झूम उठा था कि इतने सारे छात्र कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। ओके, टीआरई 3.0 में आप देखेंगे कि एक वीडियो रिकॉर्ड करके बताया भी हूँ कि इतने सारे छात्र हैं। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि 250+ शिक्षक बिहार में जाना, हाँ, हमारे मार्गदर्शन की वजह से, तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, इवन इंग्लिश के छात्र, हिस्ट्री के छात्र मैसेज करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों के वजह से, जो आपके पहले के छात्र रहे हैं, जो आप शिक्षक बन चुके हैं, उनकी वजह से। ओके, तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जीएस की तैयारी कैसे करेंगे। तो जीएस आपसे 6 to 8 टीजीटी पीजीटी में आपको पता है कि 40 अंक का पूछा जाता है, और पीआरटी में पूरा का पूरा एक तरह से जो डिसाइडिंग मार्क्स जीएस का ही रहता है। ओके, तो कैसे तैयार करेंगे? तो देखिए, आपसे बहुत सारे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसका एरिया भी फिक्स है। सबसे पहला एरिया साइंस का है, फिर मैथ्स का है, करंट अफेयर का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है, उसके बाद भारत के ज्योग्राफी का है। यही है, मुख्य रूप से इतना ही पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले कैसे हम पढ़ें मैथ्स को? मैथ्स को पढ़ने के लिए कोशिश आप करिए कि अभी 6 to 10 का मैथ्स बना लीजिए, या फिर कोई भी जनरल कंपटीशन का जो मैथ्स होता है, खास करके एसएससी सीजीएल का, हाँ, अंक गणित और साथ में क्षेत्रमिति भी, वो कर लीजिए। मैं साहित्य सहचर के चैनल पे ज़रूर मैथ्स का क्लास लूँगा, क्योंकि मैथ्स का एक्सपर्टीज मेरा इतना है कि मैं अमेरिकन स्टूडेंट को कोरोना के दौरान काफ़ी पढ़ाया हूँ, और उन लोगों ने इतना पे किया हूँ कि मैं बताता हूँ कि क्या सारे लोग जब रो रहे थे और मैं पैसा कमा रहा था। हालांकि रात को जगना पड़ता था, चूँकि अमेरिकन टाइम से मैच करना अपने आप को जो है करना पड़ता था, क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ किस तरह से डिफरेंसेज है। ओके, तो मैं काफ़ी मैथ्स पढ़ाया हूँ, नीट जेआरएफ के बच्चों को मैथ्स पढ़ाया हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मैथ्स किस तरह से पढ़ाया जाए। तो मैं साहित्य सहचर पे लूँगा वीडियो। ओके, उसके बाद आप जो है साइंस की तैयारी कैसे करेंगे? साइंस की तैयारी जो है मुख्य रूप से 9th और 10th का साइंस पूछा जा रहा है आप लोग से, लेकिन आप कोशिश करिए, चूँकि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, तो 6 to 10 का साइंस पढ़ जाइए। बहुत इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है आपको, लुसेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप और फोकस करिएगा कि 9th 10th का साइंस तो आराम से हो जाए, लेकिन 6 to 10 हो जाए तो आपके लिए बल्ले बल्ले रहेगा। ये हो गया साइंस। करंट अफेयर का पर डे मैं टेलीग्राम ग्रुप पे एक लिंक भेजता हूँ, वो पढ़ लेंगे तो आपका काम करंट अफेयर का हो जाएगा। बस उस तो मतलब 10-12 न्यूज़ को पर डे कवर करता है वो करंट अफेयर, तो बस उतना करते जाएंगे तो करंट अफेयर भी हो जाएगा। करंट अफेयर का टेस्ट भी लिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप जुड़ जाएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
उसके बाद करंट अफेयर हो गया। ज्योग्राफी कहाँ से करनी है? ज्योग्राफी जो है आपको 9th 10th NCERT, साथ ही साथ 11th 9th 10th NCERT का नाम है समकालीन भारत, ठीक है, उसको कर लेना है। साथ ही साथ 11th का ज्योग्राफी का भारत भौतिक पर्यावरण, हाँ, नाम से है NCERT। NCERT कैसे डाउनलोड करना है ये भी मैं पहले से बता रखा हूँ। आपको नहीं पता है तो या तो NCERT नाम से एक ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, या फिर NCERT की वेबसाइट पर से NCERT डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया भारत भौतिक पर्यावरण और भारत का भूगोल से संबंधित चीज़ें। ओके, कोई एक उसके बाद हिस्ट्री कहाँ से करनी है? हिस्ट्री बहुत मज़ेदार पोर्शन है और बहुत सारी बातें उससे आता है, बहुत सारा वेटेज है उसका। ओके, तो हिस्ट्री में आपको क्लास 8 का NCERT पढ़नी है, 9th की NCERT पढ़नी है। उसके बाद क्लास 12th का भाग 3 हमारे इतिहास के कुछ विषय उसको करना है। ओके, मुख्य रूप से यही करना है। और साथ ही साथ इसमें मैं बताया था कि क्रॉन का भी NCERT मतलब NCERT नहीं, क्रॉन सामान्य ज्ञान में आधुनिक भारत का जो इतिहास है वो सेक्शन पढ़ सकते हैं, लेकिन पहले NCERT करने के बाद। हाँ, ये आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो मैं इसका भी करवाऊंगा, साइंस का भी क्लास लूँगा, ठीक है। ये सारी बातें हैं। तो साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, मुख्य रूप से यही सारी बातें हैं। इसी से आपको प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं कि अलग से कुछ प्रश्न पूछ लिया जाता है। और हमारे टेस्ट में भी ये सारी बातें रहती हैं। तो हमसे यदि जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ जुड़िए, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। चाहे PRT की मतलब जो 1 to 5 का होता है, हाँ, या फिर PGT, GS तो सब जगह पूछा जाता है। तो आप तीनों छात्र वहाँ के जुड़ सकते हैं हमसे। ओके, तो आप जुड़िए हमारे साथ। और बाकी यदि आपका सब्जेक्ट हिंदी है, हाँ, तो आप ज़रूर जुड़िएगा हमसे हिंदी सब्जेक्ट के लिए भी, क्योंकि GS में खास करके साइंस सेक्शन मेरा इतना अच्छा है। NIT से को छोड़ा हुआ हूँ, स्टूडेंट हूँ, हाँ, अब वर्तमान में रिसर्च स्कॉलर हूँ हिंदी का। JRF भी हूँ, 99.99 परसेंटाइल के साथ JRF हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मेरा लेवल क्या है। और जब मेरा ये हुआ था तो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट मुझे ऑफ़र कर रहा था, लेकिन वहाँ मुझे बंधन पसंद नहीं है, इसलिए मैं बंधन से नहीं जुड़ा, ठीक है। तो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट, चूँकि वो एक यूनिट का लाख रुपया कह रहे थे कि आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं हिंदी के लिए और पेपर 1 जो होता है नेट JRF का, उसको पढ़ाने के लिए 2.5 लाख से अधिक देने को तैयार थे। तो लेकिन वही है, उनका बंधन मुझे पसंद नहीं है। तो आप लोग मुझसे जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप साहित्य सहचर से तो जुड़े ही हैं, तब तो वीडियो देख पा रहे हैं। और उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुप सबसे जुड़ जाइए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए, हम लोग मिलते रहेंगे। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है और आप ज़रूर पढ़िए। ओके, बहुत शुभकामनाएं। TRE 4 आपका है और TRE 4 कर लीजिए, वरना TRE 5 में आपको TRE 5 का बहुत अधिक इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो वो इंतज़ार मैं नहीं चाहता हूँ आप करें। तो चलिए, मिलते रहेंगे हम।